हेलो, दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आपके मन में पिछले कुछ दिनों में कई प्रकार के प्रश्न उठते आए हैं। एक प्रश्न यह भी है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती अब अनंत काल के लिए रुक जाएगी, क्योंकि सरकार की इकोनॉमी को कोरोना ने कमज़ोर कर दिया है। तो हो सकता है सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाए कि वह 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाल दे। इस तरह के विचार भी आपके मन में आते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा प्रश्न भी किया है। ये निराधार है, इस प्रश्न में ही कोई आधार नहीं है, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नया विज्ञापन निकालना है। हो सकता है कि जो नया कोई विज्ञापन निकालना हो उसमें सरकार देरी कर सकती है, लेकिन जिस भर्ती में परीक्षा हो चुकी है, रिज़ल्ट रुका हुआ है, ऐसी प्रक्रिया को रोकना सरकार के अंडर में भी नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मामला कोर्ट के अधीन है, और जब मामला कोर्ट के अधीन है तो इस पर सरकार अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं थोप सकती है। इसलिए अगर आप यह सोचते हैं कि यह भर्ती कोरोना की वजह से अनंत काल के लिए रुक गई है, अगले 1 साल 2 साल तक ये भर्ती नहीं होगी, तो ये गलत आप सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्थिति सामान्य होने पर चीज़ें सही होने लग जाएंगी। इसमें कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। और ये गलत है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आर्थिक स्थिति सरकार की कमज़ोर है और भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। बिल्कुल गलत है। ठीक है, वित्तीय संकट का प्रभाव 69,000 शिक्षक भर्ती पर पड़ने के कोई चांस नहीं है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आप बार बार इस बात को लेकर प्रश्न करते हैं कि ऑर्डर कब आएगा। और कभी कभी जब कोर्ट की कोई बेंच इम्पोर्टेंट केसेस की सुनवाई करने के लिए जब भी कभी बैठती है तो एक माहौल बना दिया जाता है कि ऑर्डर आएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर हमें चलना चाहिए। ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 173 केस कल कोरोना के आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो इससे एक स्थिति स्पष्ट है कि अभी मैटर जो कोरोना का है वो घट नहीं रहा है। जब तक मैटर घटेगा नहीं, हर चीज़ का एक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि जो कोरोना के दिन पर दिन केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में सरकार उस स्थिति में नहीं है कि वो भर्ती प्रक्रिया को पूरी करे। आप समझ सकते हैं इस बात को। इस बात में कोई दम ही नहीं है जो ये कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने आपको पहले भी बताया था, उस दिन भी नाराज़गी झेलनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर स्थिति यही है कि स्थिति कोरोना पर डिपेंड करती है। और चूँकि यहाँ पर मैटर अभी बढ़ रहा है, इसलिए अभी कोर्ट भी सरकार को ऐसा कोई आदेश नहीं देगी जो सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन बन जाए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट भी अछूती नहीं है। कोर्ट भी कोरोना के संक्रमण से परेशान है। वो भी अपने रेगुलर सुनवाई नहीं कर पा रही है, आप जान रहे हैं। और कोर्ट भी सरकार का साथ दे रही है। इसमें हर किसी को साथ देना है। जो कोरोना का जैसे वैश्विक महामारी है जिसने लाखों लोगों की जान ले ली है, उसमें आपको समझना चाहिए 69,000 भर्ती प्रक्रिया तो अपने समय पर पूरी होगी ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोरोना का खात्मा है। और उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, हर ज़िले लगभग सील है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आवागमन नहीं हो सकता। इस दौरान आप ऑर्डर लेकर करेंगे क्या, बताइए। तो अगर इस समय ऑर्डर आ भी जाता है तो वो जिसके अहित, मतलब जिसके अगेंस्ट होगा उसका एडवांटेज बन जाएगा। वो उस मैटर को तुरंत बढ़िया से तैयार करेगा और फिर आगे लेकर चला जाएगा। इसलिए आप एक्सपेक्टेशन मत करिए, और अगर आप कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं कि इस समय कोर्ट ऑर्डर आपको देगी। ठीक है, आने वाले जो 2-3 दिन हैं, जो अभी आपने कल भी एक कॉल लिस्ट आपने देखा था जिसमें कोर्ट नंबर 1 में पवार जी और एक और जज साहब हैं जो हम लोग के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। ये दोनों लोग सिर्फ इमरजेंसी केसेस को की सुनवाई कर रहे हैं। कोई नया आदेश जो उन्होंने रिजर्व किया है उसके आने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आने को लेकर अभी आप उत्साहित न रहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, स्थिति सामान्य होने पर ऑर्डर आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर बहुत सालों तक, महीनों तक रुका रहेगा। जैसे ही सरकार इस स्थिति में दिखेगी कि वह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा, जो चक्र है, जो बढ़ने की स्पीड है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नए केसेस आना बंद हो जाएंगे। और चूँकि अभी अगले 2-3 महीने तक छुट्टी है, इसलिए और गैदरिंग पर भी रोक है पूरी तरह से, तो विद्यालय भी नहीं खुलेंगे मई जून तक। और जुलाई का भी अभी मतलब किसी स्थिति पर सरकार नहीं पहुंची है कि कब खोलना है कब नहीं खोलना है। तो ऐसे में अभी शिक्षकों की बहुत खास ज़रूरत भी नहीं है। इस चीज़ों को भी देखते हुए अभी नहीं लगता कि आदेश आएगा। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपको कई बार बताया है कि जनवरी 2021 तक सरकार को ये जो भर्ती है पूरी करनी है। ऐसे में अगर जुलाई अगस्त तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और उसके बाद जुलाई अगस्त तक आदेश हाई कोर्ट देता है भर्ती पूरी करने का,
और अगर कोरोना के केस नहीं रहे, ख़त्म हो गया रहा कोरोना, तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया बढ़ सकती है, आगे पूरी हो सकती है। अभी सरकार के पास टाइम है और ये एक मतलब एक इमरजेंसी वाली स्थिति है ना। कोर्ट खुद अपने आदेश को आगे बढ़ा दे रही है। आपने देखा है कि कई आदेश कोर्ट ने खुद बढ़ा दिए आगे, यानी कि जिस मैटर पर उसने अप्रैल लास्ट में सुनवाई करने को बोला था उसको मई में कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो ऑटोमेटिक चीज़ें बढ़ जा रही हैं। ये स्थिति की गंभीरता को भी आपको समझना है। तो सिंपल सी बात है, आपको इंतज़ार तो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना लंबा इंतज़ार करना है ये कोरोना पर डिपेंड करता है। 69,000 शिक्षक भर्ती तभी होगी जब कोरोना का मैटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप बार बार इस तरह से भी मत सोचा करिए इतना नेगेटिव होकर कि नहीं अब अनंत काल के लिए रुक जाएगी। भर्ती कोर्ट के निर्देश पर होगी और इसलिए सरकार का बहुत इसमें कम रोल है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट है जिसने कहीं ना कहीं 1 साल तक भर्ती, कोर्ट सरकार ऑलरेडी भर्ती कर रही थी, तो कोर्ट ने ही तो बोला ना कि भर्ती आप पहले स्थगनादेश दिया सिंगल बेंच ने, उसके बाद उसको क्वैश कर दिया, फिर डबल बेंच ने स्टे किया और डबल बेंच ने डिसीजन अब तक नहीं दिया। तो सारी बातें अभी तक मुकदमा जो है वो हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट पर ही जिम्मेदारी है इस भर्ती को भी आगे बढ़ाने की। और अभी तक जो है कोरोना काल को देखते हुए तो सकारात्मक आप नहीं सोच सकते, लेकिन जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होगा कोर्ट आदेश दे देगी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का। और ऐसे में सरकार का, मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा। सरकार कोर्ट के दिशा निर्देश पर आदेश आने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देगी। तो आप थोड़ा सा कोरोना का इंतज़ार करिए, यही आपका इस समय भाग्य है। धन्यवाद।